हरे कृष्णा। एक चिड़िया थी। वो एक म्यूजियम के बेसमेंट में रहती थी। म्यूजियम के जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होता है, बेसमेंट उसे बोलते हैं, वहां पे रहती थी। तो जब वो वहां रहती थी तब वहां बहुत कचरा, धूल, मिट्टी, बहुत मतलब पुराना बेसमेंट था और बहुत सारी पेंटिंग्स पेंटिंग्स बहुत पेंटिंग्स वहां पर थी। तो वो चिड़िया क्या करती थी, जाती थी बाहर, थोड़ा थोड़ा अपने घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए घास लाती थी और अपना घर बनाती थी। उसके साथ और भी बहुत सारी चिड़ियाएं यही सेम करती थी। पेड़ वो पत्ते वत्ते या घास लाती थी और अपना घोंसला बनाती थी। एक दिन क्या हुआ, म्यूजियम वाले आए और वहां पे सफाई चालू कर दी और सारी पेंटिंग्स ऊपर लेकर जाने लग गए म्यूजियम में लगाने के लिए। तो सारे जो पक्षियां थे वो सब उड़ गए, सारी चिड़ियाएं उड़ गई, सिर्फ वो एक चिड़िया रह गई, इस उम्मीद में कि मेरे पेड़ को कुछ नहीं, मेरे घोंसले को कुछ नहीं होगा, मैं तो एक पेंटिंग के पीछे छुपी हुई हूँ। पर हुआ ये कि अगले दिन उन उसकी भी पेंटिंग ऊपर चली गई और उनका उसका घोंसला उठाकर बाहर रख दिया और चिड़िया को ना चाहते हुए भी उड़ना पड़ा। जब वो चिड़िया उड़ी तब वो इतनी घबराई हुई थी, इतनी खोई हुई थी, क्योंकि उसने कभी भी आसमान नहीं देखा था इतना खुल के। वो बाहर जाती थी, घास लाती थी, घोंसला बनाती थी, उसने कभी भी दुनिया नहीं देखी थी। पर आज मजबूरी थी, उसको देखना पड़ा। वो आसमान में उड़ती गई और उनको उसको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। अचानक उसको एक हरा भरा गार्डन दिखाई दिया। वो गार्डन में गई और उसने एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ अपने लिए चुना और वो उस पे अपना घोंसला बनाने लगी। पहले उसका घोंसला छोटा था, पर अब जब उसने अपना पेड़ पे घोंसला बनाना चालू करा तो वो घोंसला पहले वाले घोंसले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा सुंदर और बहुत ही सुंदर नजारे के बीच में उसने अपना घोंसला बनाया था। तो चिड़िया उस घोंसले में बैठकर श्री कृष्ण को, अपने भगवान को थैंक यू बोल रही थी कि थैंक यू भगवान कि आपने मेरे साथ ये सब करा। अगर आप मेरे साथ ये सब नहीं करते तो मैं इतनी अच्छी लाइफ के मिस कर देती, मैं इतनी अच्छी लाइफ मिस कर देती, क्योंकि मेरे लिए तो वो बेसमेंट ही सब कुछ था। मैंने अपना पूरा जीवन वहीं व्यतीत किया। मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया इतनी सुंदर है। और पहले तो मेरा घोंसला फिर भी छोटा था और मैं एक पेंटिंग के पीछे रहती थी। अब तो मेरा घोंसला एक बड़े से पेड़ पर है और हर तरफ हरियाली, इतना अच्छा व्यू है मेरे घोंसले से। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया भगवान कि आपने जो भी मेरे फ्यूचर के लिए सोच रखा था। पहले तो मुझे घबराहट हो रही थी, पर अब जाके ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। हम फ्यूचर को लेकर इतना टेंशन में आ जाते हैं कि कभी कभी तो हम स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है और आने वाले समय में होगा वो बहुत 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 अच्छा होगा। टेंशन की कोई भी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको जो अब तक संभाल रखे हैं श्री श्याम सुंदर वृंदावन चंद्र, आगे भी वही संभालेंगे। हमारे गुरुदेव के आश्रय में जो हम चल रहे हैं, आगे भी हम वैसे ही चलेंगे। बस भगवान से अगर मांगना है तो सिर्फ यही मांगे कि भगवान आपकी सेवा, सत्संग, सिमरन हमसे कभी ना छूटे और गुरु की शरण में हम हमेशा तत्पर तैयार रहें। यही हमें सिर्फ एक चीज मांगनी है, बाकी जो होगा प्रभु देखा जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।